हेलो गाइस, करियर पाथ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अरुणेश आर्य आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूँ। करंट से रिलेटेड टॉपिक है। 4 फरवरी भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज ही के दिन 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। इंडियन नेशनल मूवमेंट में 4 फरवरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से आज उद्घाटन किया है चौरी चौरा शताब्दी समारोह, क्योंकि 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं चौरी चौरा घटना को। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से संबंधित है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और भारत वापस आकर महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत का दौरा किया और उसके पश्चात महात्मा गांधी ने क्षेत्रीय स्तर पर, लोकल लेवल पर सत्याग्रह का आयोजन किया। महात्मा गांधी विश्व में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था और 1915 में भारत वापस आने के पश्चात महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन किया 1917-1918 में। लेकिन 1919 का रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रीय सत्याग्रह माना जाता है। रॉलेट एक्ट जो 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू किया था, जिसे बिना दलील, बिना वकील का एक्ट या ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने यह व्यवस्था की थी कि किसी भी भारतीय को कितने भी समय के लिए, मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए अरेस्ट किया जा सकता है शक के आधार पर, और उसे वकील और अपील करने का अधिकार नहीं होगा। और इसी एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह आयोजित किया था, जिसमें बहुत से भारतीयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसी रॉलेट सत्याग्रह के कुछ दिनों के पश्चात 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। महात्मा गांधी ने 1919 में ही कांग्रेस की औपचारिक सदस्यता प्राप्त की थी और अगले वर्ष 1920 में महात्मा गांधी ने कलकत्ता और नागपुर अधिवेशन के अंतर्गत असहयोग आंदोलन का ब्लूप्रिंट कांग्रेस सदस्यों के सामने रखा और उसे अंतिम रूप दिया गया नागपुर अधिवेशन 1920 में, जिसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने घोषणा की थी कि 1 वर्ष के अंदर आज़ादी दिलवा दूंगा। ये घोषणा असहयोग आंदोलन के अंतर्गत की थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि हम हर लेवल पर, हर स्तर पर, कोई भी भारतीय, हम लोग जो है ब्रिटिश सरकार को सहयोग ना करें। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इस शब्द में ही अर्थ है कि किसी प्रकार का सहयोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारतीयों की तरफ से ना मिले। इस वजह से ये आंदोलन जो है राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सफल रहा। ग्रामीण स्तर के लोग पहली बार किसी राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन में जुड़े तो वो था असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन के अंतर्गत भारतीय लोगों ने विदेशी सामान खरीदना बंद कर दिया, स्वदेशी सामान, स्वदेशी वस्तुओं को खरीदना शुरू किया। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी, इन सभी का बहिष्कार किया गया। सरकारी वकालत का बहिष्कार किया गया। हर वो लेवल, हर वो स्तर जिससे किसी भारतीय से ब्रिटिश सरकार को सहयोग मिल सकता है, कोऑपरेशन मिल सकता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमी लाई जाए, ये असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन इसी दौरान 2 फरवरी 1922 को 2 क्रांतिकारी अरेस्ट किए गए थे और उन्हीं के विरोध स्वरूप 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में लगभग 4 से 5 हजार लोग इकट्ठे हुए और उसी दौरान पुलिस जो फायरिंग हुई थी उसमें 3 ग्रामीण मारे गए। और जैसे ही ये सूचना चारों तरफ फैली, पास के पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ ने आग लगा दी
और वहाँ उपस्थित जो 23 पुलिसकर्मी थे वो सभी के सभी इस घटना में जल जाते हैं, जिसमें गुप्तेश्वर सिंह जो इंस्पेक्टर था उसकी भी मृत्यु हो जाती है। लगभग 172 लोगों को आरोपी बनाया गया था इस घटना के लिए और इस केस को लड़ा था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। 172 पीपल्स में से 19 आरोपियों को 1923 में, जनवरी 1923 में फांसी की सज़ा सुनाई गई। पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रमुख सफलता ये मानी जाती है कि 172 पीपल्स में से केवल 19 को ही फांसी हुई, बाकी सभी को बचा लिया गया। लेकिन 4 फरवरी की इस घटना की वजह से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। महात्मा गांधी ने 16 फरवरी 1922 को जो आर्टिकल यंग इंडिया न्यूज़पेपर में लिखा, उस लेख का शीर्षक था, उसका टाइटल था चोरी चोरा का अपराध। इसमें महात्मा गांधी ने पुलिस के लोगों को उकसाने का जिम्मेदार माना और दूसरी तरफ भारतीय लोगों को चोरी चोरा का अपराधी घोषित किया। महात्मा गांधी का इस लेख में कहना था कि अगर जो 12 फरवरी 1922 को मैं चोरी चोरा की घटना की वजह से असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेता तो इस प्रकार की घटनाएं और बढ़ जाती। इस वजह से इस आंदोलन को वापस ले रहा हूं। आने वाले समय में कुछ ऐसे रचनात्मक कार्य किए जाएंगे जिससे कि भारतीय लोगों को सत्याग्रह कैसे किया जाता है, सत्याग्रह क्या है, इसकी जानकारी दी जाएगी। जैसे ही असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस लिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजद्रोह के मामले में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। 2 वर्ष के पश्चात महात्मा गांधी जेल से वापस आए थे। इम्पोर्टेंट है भारतीय इतिहास में। आने वाले समय में 1971 में गोरखपुर में एक शहीद स्मारक समिति का गठन हुआ। वहाँ के आम लोगों ने, गोरखपुर के चोरी चोरा के आम लोगों ने इस शहीद स्मारक समिति का गठन किया 1971 में और पर्सनल लेवल पर, निजी तौर पर कुछ धन इकट्ठा करके 1973 में इस समिति ने 12.2 मीटर का एक मीनार बनाया जो शहीद स्मारक के तौर पर, चोरी चोरा घटना के शहीद स्मारक के तौर पर गठित किया गया और इस स्मारक के दोनों तरफ प्रतीक स्वरूप एक एक शहीद को फांसी के तौर पर दर्शाया गया। आने वाले समय में हम ये देखते हैं कि इंदिरा गवर्नमेंट के समय में, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के समय में ये स्मारक बनाया गया है, इसका शिलान्यास शुरू किया गया है। इस जो शहीद स्मारक समिति ने मीनार बनाया था उसकी कीमत उस समय जो आई थी, लागत आई थी, वो 13,500 रुपये थी। आने वाले समय में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय चोरी चोरा शहीद स्मारक, मुख्य स्मारक बनाया गया। इसका शिलान्यास किया गया 6 फरवरी 1982 को और नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री थे 91 से 96 के बीच में, उस दौरान आम लोगों के लिए खोला गया था चोरी चोरा शहीद स्मारक। जो मुख्य स्मारक सरकार के द्वारा बनाया गया वो 19 जुलाई 1993 में आम लोगों के लिए खोला गया। भारतीय इतिहास में चोरी चोरा एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने आने वाले समय में क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात जो उस समय के युवा थे वो महात्मा गांधी के सत्याग्रह को छोड़कर क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े थे, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा असहयोग आंदोलन के पश्चात ही स्थापित की गई थी। तो इस वजह से भारतीय इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट है चोरी चोरा कांड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोरी चोरा शताब्दी समारोह का आयोजन किया है। अगले 1 वर्ष तक इससे संबंधित बहुत से समारोह आयोजित किए जाएंगे, वार्षिक पुरस्कार बांटे जाएंगे और 4 फरवरी 2022 को इस शताब्दी समारोह को औपचारिक रूप से समाप्त किया जाएगा। और चोरी चोरा की घटना से संबंधित जो है शताब्दी समारोह के अंतर्गत एक डाक टिकट जो है मोदी के द्वारा जारी किया गया है। इस प्रकार की और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पाथ स्टडी। स्टे मोटिवेटेड।